गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट वाला भाग नंबर था आपका 16। आज बात करेंगे 17 नंबर भाग की। और लास्ट वीडियो में आपने नियम पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था कोलरा-वुश का नियम। और वीडियो का जो प्रश्न था उसका आंसर भी आपको वीडियो में बताया गया था कि तनुता से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तनुता से चालकता में कमी आती है क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, जबकि बाकी सारे फैक्टर चालकता बढ़ता है, मोलर चालकता बढ़ती है, तुल्यांकी चालकता बढ़ती है, दुर्बल अपघट्यों की मोलर चालकता जो है वो तीव्रता से बढ़ती है और प्रबल अपघट्यों की मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ती है। अब अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। आज टॉपिक अपने पास वही है कोलरा-वुश का नियम। इसके बारे में और चर्चा करनी है थोड़ी सी अपने को, ठीक है। दूसरा, आपको कहा गया है कि आप अपने जो 12th का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। फ़ोन पर आप फ़ोन करें, बात करें, आपको बता देंगे प्रोसेस क्या है। और दूसरा, जिसकी 11th की ड्यू है बेटा जी फीस, वो स्कूल में आए, अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं और 12th का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें अपना, ठीक है जी। और अपने इसमें आगे बढ़े कोलरा-वुश का नियम। कल आपके पास मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि लैम्डा एम इन्फिनिटिव किसके बराबर था, वी पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटिव प्लस वी नेगेटिव लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटिव। नियम क्या था कि किसी दुर्बल अपघट्य की, ये नियम सिर्फ दुर्बल अपघट्य के लिए बना है, कि किसी दुर्बल अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, किसी दुर्बल अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उस अपघट्य में पाए जाने वाले आयन की अनंत अनुता पर चालकता के योग के बराबर होती है। जिस प्रकार से आपने लैम्डा एम का फॉर्मूला लिखा है वैसे लैम्डा वी का भी लिखना आना चाहिए। लैम्डा वी इन्फिनिटिव यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटिव प्लस लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटिव, लेकिन यहाँ पर v पॉजिटिव की जगह पर आएगा 1/में ZE पॉजिटिव और यहाँ आएगा 1/में ZE नेगेटिव। बाकी सेम है, मतलब लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटिव क्या है, ये है धनायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता। लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता। 1/में ZE पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा धनायन पर उपस्थित आवेश। अगर मान लीजिए आपके पास Al+3 है तो आवेश कितना है, 3, तो 1/3 नहीं लिखना है, कितना लिखना है, 3, ठीक है। ऐसे 1/में ZD नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऋणायन पर उपस्थित आवेश, ठीक है जी। ये था कोलरा-वुश का नियम, लैम्डा एम और लैम्डा वी के फॉर्मूले। अब जैसे एग्जांपल आ गया, मान लीजिए CaCl2 है, इसका लैम्डा एम का फॉर्मूला लिखते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटिव किसका, CaCl2 का। तो V पॉजिटिव धनायन की संख्या, कितने धनायन है, Ca1 के लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्डा
Ca पॉजिटिव टू इन्फिनिटिव प्लस, देखो V पॉजिटिव धनायन की संख्या 1, लैम्डा लिख दिया, पॉजिटिव कौन है Ca पॉजिटिव 2 और इन्फिनिटिव लगा दिया, फिर प्लस V नेगेटिव, कितने ऋणायन हैं 2 हैं, लैम्डा Cl नेगेटिव इन्फिनिटिव। ठीक है, एक उदाहरण और देख लो, आपके पास आ गया AlCl3, इसको लिखते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटिव में, लैम्डा एम इन्फिनिटिव किसके बराबर हो गया, कितने धनायन, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो लैम्डा Al प्लस 3 इन्फिनिटिव प्लस कितने Cl हैं 3, लैम्डा Cl नेगेटिव इन्फिनिटिव। होगी बात क्लियर? ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है आपके पास कोलरा-उश का नियम। दूसरा, जैसे कि आपको पता है आज वेडनेसडे है, कल आपका मैथ बायो का पेपर है और शनिवार को केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला भाग आएगा आपके पास कंप्लीट। अब इसमें आगे देखें क्या है। अब अपने बात करते हैं कोलरा-उश के नियम के अनुप्रयोग। टॉपिक क्या है आपके पास, कोलरा-उश नियम के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। पहला अनुप्रयोग पता ही है आपको, नाम से आया था, दुर्बल अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना। पहला यूज ये है, और भी यूज है। कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में थोड़ा समझ ले। कैसे, देखो आपको कह दिया कि एसिटिक अम्ल है जी CH3COOH इन्फिनिटिव, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। प्रश्न बना देता हूं मैं इसका, क्या एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। यदि लैम्डा एसिटेट नेगेटिव इन्फिनिटिव बराबर CO नेगेटिव लिखा है बेटा यहाँ पे, इसका मान दे दे 120 सीमेन मोल इनवर्स मीटर स्क्वेयर, और लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटिव बराबर 80 सीमेन मोल इनवर्स मीटर स्क्वेयर। ठीक है जी, प्रश्न ऐसे आएगा। अब आप जानते हैं कोलरा-उश के अनुसार कि एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर चालकता, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर आएगी, किसके, एसिटेट आयन की चालकता हो और किसकी चालकता हो, हाइड्रोजन आयन की। दोनों का योग किसके बराबर आ जाएगा, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता के। इसका मान दे रखा है कितना, 120, और इसका मान कितना दिया है आपको 80, बराबर कितना हो गया 200
सीमेन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? बड़ा इजी है। एक उदाहरण और देख लो। मैं कह दूं कि आपको CaCl2 की लैम्डा इन्फिनिटिव ज्ञात करनी है। किसकी? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की। और लैम्डा Ca पॉजिटिव टू इन्फिनिटिव तो है बराबर 10। इकाई वही सीमेन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। और Cl नेगेटिव इन्फिनिटिव की है, इसकी भी 10 सीमेन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 10 ये 10 ये। ऐसा नहीं बेटा जी, ये 10 एक Ca की। कितने Cl हैं? 2 हैं। तो एक Cl की 10 है, 2 की कितनी हो जाएगी? 20। टोटल कितना आंसर आएगा? 30 आएगा। यानी कि आप अगर इसको बनाएं फॉर्मूले के हिसाब से तो क्या बनेगा? याद करो, धनायन की संख्या 1, तो ये तो सीधा ही आ गया। कितने Cl हैं? 2 हैं। तो क्या हो गया? 10, 2 × 10 बराबर कितना आ गया? 30 सीमेन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। होगी बात क्लियर? तो कोलराउस के नियम के माध्यम से आप दुर्बल अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो का आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि लैम्डा AlCl3 इन्फिनिटिव AlCl3 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान बताओ। किसका मान बताना है? मोलर चालकता का। यदि Al+3 की अनंत अनुता पर चालकता 10 है और Cl नेगेटिव इन्फिनिटिव की भी कितनी है? 10। इकाई में लिख देता हूँ, सीमेन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। सीमेन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। होगी बात क्लियर? ठीक है जी। AlCl3 की बतानी है। तो समझ में आया कोलराउस के नियम का पहला अनुप्रयोग। ठीक है जी। इस शनिवार को केमिस्ट्री का पेपर है। आपको 3-4 दिनों से मैसेज कर रहा हूँ। बच्चे सभी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, पेपर आप बराबर दे रहे हैं, लेकिन आपको जो ड्यूज़ का आपका कहा है, जो आपकी फ़ीस ड्यू है, दूसरा आपका जो रजिस्ट्रेशन है बेटा वो करवा के जाएं। समझें आप, सिस्टम की मजबूरी भी समझें, हमारी मजबूरी भी समझें। ठीक है जी। धन्यवाद बेटा जी।